आज मैं जिस फिलॉसफी की बात करने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी का जन्म 9th सेंचुरी में कश्मीर में हुआ था और अद्वैत वेदांत की तरह ये भी नॉन ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी है। मतलब ये भी मानती है कि एक ही अल्टीमेट रियलिटी है। नाम है इसका कश्मीरी शैविज्म। अब नाम से पता चल रहा है भाई, क्योंकि कश्मीर में हुआ इसलिए कश्मीरी, और शैविज्म में आपको पता ही है लॉर्ड शिवा को सुप्रीम माना जाता है। अद्वैत वेदांत की वीडियोस अगर आपने देख रखी है और आपको अगर पता है अद्वैत के बारे में क्या फिलॉसफी है उसकी, तो इस वीडियो को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि मैं बोलूँगा कि दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, और जो कश्मीरी शैविज्म है ना उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत है। मतलब काफ़ी डिटेल्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, जिसके कारण कभी कभी ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगने लग जाती है। अद्वैत की तरह बिल्कुल सिंपल नहीं है ये। हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, अद्वैत वेदांत के साथ इसको कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है, जिससे आइडिया लगता रहेगा कि ये कितना डिफरेंट है अद्वैत वेदांत से, और साथ ही साथ इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर तुम नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। अब अद्वैत वेदांत के अंदर आपको पता है कि जो ब्रह्मन है, ठीक है, वो अल्टीमेट रियलिटी है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, प्योर कॉन्शियसनेस है। और ये जो वर्ल्ड वगैरह है इसको माया बोला गया है, अनरियल बोला गया है एक तरीके से। लेकिन इधर आते हैं जब हम कश्मीरी शैविज्म के अंदर, तो यहाँ पे ब्रह्मन की जगह आ जाते हैं शिवा। ठीक है, कि शिवा जो है प्योर कॉन्शियसनेस है, वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। और ये जो वर्ल्ड है वो माया नहीं है, वो अनरियल नहीं है, वो भी उतना ही रियल है। कश्मीरी शैविज्म के अंदर ना शिवा जो है वो अकेले नहीं है, उनके पास एक पावर है जिसे कहते हैं शक्ति। अभी जो शक्ति होती है वो क्या करती है, एक स्पंद क्रिएट करती है। स्पंद मतलब वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिसको डिवाइन वाइब्रेशन बोला गया है इस फिलॉसफी में। उस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, ये यूनिवर्स जो होता है ये मैनिफेस्ट होता है। मतलब खुद को शिवा जो है वो शक्ति की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा यूनिवर्स। तुम बोलोगे यार सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पोएटिक लग रहा है, लेकिन सेंस नहीं बना रहा। यहाँ पर मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूँगा क्वांटम फील्ड थ्योरी के साथ, तब तुम देखना कि ये कितनी खूबसूरत फिलॉसफी है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के हिसाब से ना फंडामेंटल लेवल पे क्वांटम फील्ड्स एग्जिस्ट करती है। अभी तक तुम लोगों ने देखा होगा एटम, ठीक है, उसके नीचे गए होंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे भी नीचे जाओ, वहाँ पर क्वांटम फील्ड्स ही एग्जिस्ट करती हैं बस। और उन क्वांटम फील्ड्स के अंदर ना फ्लक्चुएशंस होती रहती है, जैसे पानी के अंदर लहरें उठती रहती हैं, रिपल्स उठते रहते हैं, वैसे ही इन क्वांटम फील्ड्स के अंदर भी फ्लक्चुएशंस होती रहती है। क्वांटम फील्ड्स में वेव्स उठती रहती है ना, वो और कुछ नहीं होती, बस एनर्जी के पैकेट्स होती हैं। ठीक है, एनर्जी का बंडल्स होती हैं, और वही जो पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, वही पार्टिकल के रूप में इमर्ज होते हैं, जिसको तुम क्वार्क्स कह देते हो, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब कह देते हो। कुछ है ना मिलता जुलता वहाँ से। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये साइंटिफिक थ्योरी जो है वो वैलिडेट करती है हमारी फिलॉसफी को, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस मेरा मन हुआ कि यार मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ऐसा लगा कहीं ना कहीं कुछ लिंक बन रहा है। तो यहाँ पर शिवा जो है अपनी शक्ति की मदद से स्पंद क्रिएट करते हैं, और वहाँ से फिर यूनिवर्स जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मैनिफेस्ट करता है। अब ये जो वर्ल्ड है, जब वो आया शिवा की क्रिएटिव एनर्जी के कारण, तो उसको ना अनरियल नहीं बोला गया। वो बोला गया कि अगर वो शिवा की ही एक्सप्रेशन है तो वो भी उतना ही रियल माना जाएगा जितना शिवा। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ल्ड है, या आप हो, मैं हूँ, जो जीव जगत है, वो उनका एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। मतलब लिमिटेड फॉर्म में हैं हम लोग, यहाँ पर टेम्पररी हैं, सीधी सी बात है, आएंगे चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी जो परमानेंट रहने वाली चीज़ है वो तो शिवा ही रहेंगे, प्योर कॉन्शियसनेस ही रहेंगे। अब अद्वैत वेदांत में आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता था कि अविद्या के कारण एक इंसान जो है या जीव है वो अपना ट्रू नेचर भूल गया है कि वही ब्रह्मन है। उसको अपना ट्रू नेचर रियलाइज करवाया जाता है कि भाई आप ही ब्रह्मन हो, यू आर दैट, तत्वमसि। ऐसे मोक्ष मिलता है अद्वैत वेदांत के अंदर। अब इस फिलॉसफी के अंदर क्या है कि अब वर्ल्ड तो रियल है, ठीक है, तो अविद्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मला आ जाते हैं। 3 तरीके के मला होते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, आगे बात करेंगे कभी और फ्यूचर में। लेकिन उन मला के कारण क्या होता है, हम जो होते हैं अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं खुद को। हम अपने आप को तुच्छ समझने लग जाते हैं कि यार ये तो मैं इतना ही हूँ, मेरा कोई पोटेंशियल नहीं है भाई, मैं इतना ही लिमिटेड हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अपने कर्मों से, अपने अटैचमेंट से, अपने डिज़ायर से बंध जाते हैं और उसी से आइडेंटिफाई खुद को करते हैं। हम अपना ट्रू नेचर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रियलाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर रिकॉग्निशन होता है, जिसको प्रत्यभिज्ञा बोला गया है। मतलब कि यहाँ पर आप भूल गए हो अपना ट्रू नेचर, तो आपको याद दिलाया जाता है, रिकॉग्नाइज करवाया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल के दोस्त से मिलो 10 साल बाद, 15 साल बाद, और आपको वो याद दिलाए कि भाई याद है 10th क्लास में साथ पढ़ते थे, तो आपको याद आ जाता है एकदम से, हाँ भाई याद आया, तू वही है। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होता है। आपको अलग अलग टेक्निक्स की मदद से, टूल्स की मदद से, मेडिटेशन वगैरह की मदद से ये याद करवाया जाता है कि आप कौन हो, आपका ट्रू नेचर क्या है। तो वहाँ पर तत्वमसि था, अहम ब्रह्मास्मि था, कि मैं ही ब्रह्म हूँ अद्वैत वेदांत के अंदर। और यहाँ पर है शिवोहम, मतलब मैं शिवा हूँ। अब यहाँ पर टेक्निक्स वगैरह पे नहीं जाऊँगा मैं कि वो कैसे करते हैं, वो आगे कभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इन मला के कारण अपना ट्रू नेचर भूल जाते हैं, और उसके बाद कुछ
टेक्निक्स की मदद से आपको याद दिलाया जाता है कि आपका ट्रू नेचर क्या है। वहाँ पर हम ब्राह्मण को कैसे डिस्क्राइब कर रहे थे, हम कह रहे थे नॉट दिस नॉट दैट, निगेट कर रहे थे, ठीक है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। यहाँ पर जैसे इसका उल्टा है, यहाँ पर हम बोलते हैं ये शिवा है, ये भी शिवा है, वो भी शिवा है, मैं भी शिवा हूँ, सब शिवा है। अद्वैत वेदांत के अंदर जो ब्राह्मण है वो चेंजलेस है और यूनिवर्स के क्रिएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आपको पता है क्योंकि जो वर्ल्ड है या यूनिवर्स है वो माया के कारण सामने आता है। लेकिन यहाँ कश्मीरी शैविज्म के अंदर जो शिवा हैं क्रिएटिव एनर्जी के जरिए, मतलब अपनी शक्ति की मदद से क्रिएशन में इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्स के। तो आने वाले एपिसोड में इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे, ठीक है। आज मैं थोड़ा सरफेस लेवल पे बात करना चाहता था ताकि लोगों को आइडिया लग जाए कि फिलॉसफी है क्या, ठीक है। तो लाइक करके जाना वीडियो को, कमेंट करके जाना और भाई हाइप बटन दबा देना। थैंक यू सो मच। तो अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।